अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं और बहुत ही बिज़ी डे गुज़र रहे हैं क्योंकि मेरे घर आए हुए थे गेस्ट। बनानी थी खीर ईद के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को खीर पसंद है, लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सेवइयाँ हों, तो फिर मैं दूध वाली सेवइयाँ बना रही हूँ। और ये मैंने किशमिश निकाल के रखी है, बादाम काजू काट लिए हैं, और मैं इसमें डालूँगी ये क्रीम, फ्रेश क्रीम, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बनाऊँगी। और सेवइयाँ जो है ना, दूध बॉयल हो रहा है तो ज़रा इसे गाढ़ा करके दूध को तो फिर सेवइयाँ डाल दूँगी। तो आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। जिस दिन चांद रात थी उससे एक दिन पहले ही मैंने अपना लिविंग रूम सेट कर लिया था, और मैंने डाइनिंग टेबल ली थी आइकिया की, और साथ में जो टीवी टेबल है वो भी आइकिया का लिया है। सोफ़े जो हैं वो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं, तो मैंने कहा है लाल नीले पीले से बेहतर है कि मैं ग्रे कलर चूज़ कर लूँ, जो कि थोड़ा सा है तो डार्क, लेकिन इसके साथ फिर वाइट कम्बिनेशन किया है तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और लिविंग रूम में सभी बैठते हैं तो थोड़ा सा डार्क रहे तो बेहतर है। और इसके साथ ही जो कर्टन है वो भी मैंने वाइट रखे हैं। तो इस तरह जी ये बैलेंस हो गया है, वाइट के साथ ग्रे जो है। यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा ही डार्क लग रहे हैं, तो देखने में इतने डार्क नहीं है ये सोफ़े। और जी हस्बैंड आज घर थे और चांद रात भी है, तो मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रह गई थी। अफ्तारी बनाई थी, साथ में ही जी मैंने उस दिन शामी कबाब भी बनाने थे। हमने जाना था अपने मेहमानों को लेने के लिए, क्योंकि मेरी आ रही है चचा की बेटी जो कि डॉक्टर है यहाँ पर, और दूसरे सिटी से आ रही थी, तो उसको मैंने लेने जाना था। इधर से मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे भी आ रहे थे, तो फिर साथ में ही मैंने उस दिन शीर खुरमा भी बनाया था। तो मेरा जो कज़न है वो कह रहा था कि सेवइयाँ बनाना, तो फिर मैंने दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी। थोड़ी देर के बाद ही फिर जी रोज़ा अफ्तार हो गया था, और खैर से इस दफ़ा माह रमज़ान कैसे गुज़रा है बिल्कुल भी पता नहीं चला। दुबई और शारजा का मौसम भी बहुत अच्छा रह गया है और रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं। रोज़ा अफ्तार करने के थोड़ी देर के बाद ही फिर हमारे गेस्ट आ गए थे, और ईद जी उन्होंने यहीं पर गुजारी है और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। अपने हम सब मिल जाएं तो पता ही नहीं चलता, और ईद हमारी बहुत अच्छी गुज़री थी। यहाँ पर जी मैं बना रही थी शामी कबाब, फ्राई कर रही थी, और खाना मैंने कहा लगा दूँ, जैसे ही वो आए हैं तो उनको मैंने गरम गरम घर की रोटियां भी बना कर दी थी। साथ में मैंने बनाया था मटर गोश्त, जो कि मैंने चिकन में बनाया था और उनको बहुत पसंद आ रहा था। घर का खाना ये है कि वो कह रहे थे कि हम बहुत अरसे के बाद खा रहे हैं। परदेस में यही है कि या तो अपने हाथ से बनाओ या मेस लगवा लो, तो इस तरह जी परदेस में होता है। मेरी कज़न साथ में केक लेकर आई थी, और मेरी बेटी के लिए कैंडीज़ लेकर आई थी बहुत सारी। यहाँ पर लुबैना ने फिर केक काटा था, भाई ने सबको केक सर्व किया था, और चांद रात को खूब मेरे घर रौनक थी। और सुबह जी फिर हमने जल्दी उठना था, हमने निकलना था ईद के फ़र्स्ट डे अबू धाबी। तो मेरे भाई कह रहे थे कि ईद के फ़र्स्ट डे निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जी रश होता है हर जगह। तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया था कि हम फ़र्स्ट डे अबू धाबी जाएंगे, और सेकंड डे हम फिर दुबई घूमे थे। और ये सुबह का टाइम है, ईद की सुबह सुबह है, और मैं सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। तो जैसे जैसे उठते जा रहे थे तो मैं वैसे नाश्ता बना कर दे रही थी इन सबको। और मेरे घर में एक प्रॉपर माहौल था, और यकीन माने इतना दिल खुश हो रहा था। घर में फैमिली माहौल बना हुआ था, और पाकिस्तान की तरह ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में हो। और ये ईद का है फर्स्ट डे, और मैंने उस दिन कपड़े पहने थे ब्लू कलर के।
और ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, लाइमलाइट से लेकर आई थी मैं। और साथ साथ ही मैं अपनी यहाँ पर रील बना रही थी, शॉर्ट बना रही थी, और अपने घर का आपको व्यू भी दिखा रही हूँ कि मैंने फ़र्नीचर कितना सेट किया है। और सॉरी, आपको पीछे मैट्रेस नज़र आ रहा होगा, तो मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं। तो जो मेरा कज़न है वो लिविंग रूम में सो रहा था, और जबकि मेरी कज़न जो है वो मेरी बेटी के बेडरूम में सोई थी। हमने सोचा था कि सुबह ही सुबह घर से निकलेंगे, लेकिन जी रूटीन ऐसी बन गई है कि थोड़ा सा लेट भी उठे हैं रमज़ान में। तो फिर ऊपर से जी सब ने रेडी भी होना होता है, फिर नाश्ता करते थोड़ी सी देर हो गई थी। तो यहाँ से हम शारजा से निकल के पहले गए थे भाई के घर, और वहाँ से हमने पिक किया था भाई की फैमिली को। तो हम सब एक ही गाड़ी में गए थे, मेरे हस्बैंड की गाड़ी में ही गए थे, और भाई और भाभी भी जी चाय पीने गए हुए थे जब हम वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर ईद मिलकर फिर जी भाई ने सबको जूस सर्व किया था, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की थी। उसके बाद जी हम फिर निकले थे अबू धाबी के लिए। और सफ़र बहुत ही हमने इन्जॉय किया सफ़र में। तो सभी हम बैठे हुए थे और सफ़र को इन्जॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुके थे, यहाँ से हमने मंचिंग की थी, खाने पीने की कुछ लिए थी चीज़ें, चिप्स, जूस और कोक वग़ैरह हम रास्ते में ही इंजॉय करते गए थे। और हम पहुँचे थे यास मॉल। तो आज हम आए हुए हैं यास मॉल, और यहाँ पर जी हमने खूब इंजॉय किया इस मॉल में। ईद के फर्स्ट डे हम लेडीज़ ने जी शलवार कमीज़ वेयर की थी, अपने ट्रेडिशनल जी सूट पहने थे। यास मॉल बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर फरारी वर्ल्ड है, तो उसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ती है। तो हमारा तो अचानक प्रोग्राम बना था, तो फरारी वर्ल्ड नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो आपको घुमा देंगे। तो यास मॉल तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर भी फिर हमने अपनी पिक्स बनवाई थी, रील्स बनवाई थी, और जी सब ने ही अपनी अपनी पिक्स बनाई थी। और इस तरह हम सब फैमिली इकट्ठी थी, कज़न्स आए हुए थे। तो हमने तो ईद का दिन बहुत इन्जॉय किया, और ईद के नेक्स्ट डे भी हमने बहुत इन्जॉय किया। ईद इसी तरह अच्छी लगती है, फैमिली साथ हो तो हम इन्जॉय करते हैं। तो आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ईद का चौथा दिन है, और मेरे सारे कज़न्स चले गए हैं। तो घर ऐसे लग रहा है कि सूना सूना सा। ऐसे कुछ देर के लिए तो मेरे घर में बिल्कुल ही खामोशी हो गई थी जब मेरे दोनों कज़न्स चले गए थे। अच्छा जी, अबू धाबी हम आए हैं, तो हमने अबू धाबी में बहुत सी जगह घूमनी थी। तो लेकिन टाइम बहुत कम था, हम निकले घर से बहुत लेट थे। तो यॉस माल ही इतना बड़ा है कि इसको देखते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद हमने जाना था शेख ज़ैद मस्जिद देखने के लिए जानी थी, लेकिन वहाँ पर भी हम सिर्फ बाइक से ही गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गए थे। और शेख ज़ायद मस्जिद हमने बाहर से देखी थी। फिर उसके बाद फिर हमने दोबारा वापस दुबई आना था। दुबई और शारजा की जी 2-3 घंटे की ड्राइव है। और ये जो गाड़ियाँ दिखा रही हूँ ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च की गई हैं, जो कि पाकिस्तान में भी की गई हैं। और ये लेडीज़ जो हैं वो गिटार बजा रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था म्यूज़िक। और साथ में ही फिर हम जी पूरा माल घूम के फिर उसके बाद हम निकले थे शेख ज़ैद मस्जिद देखने के लिए।
यहाँ पर ही देखिए हमें शाम हो गई थी, थोड़ी देर के बाद फिर रात हो गई थी। शेख ज़ैद मस्जिद इतनी खूबसूरत है, वैसे तो मैंने कई दफ़ा देखी हुई है, लेकिन जो हमारी कज़न आई हुई हैं तो उनको मैं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि ये अंदर से इतनी खूबसूरत बनी हुई है बहुत ज़्यादा। तो इसकी पार्किंग तक भी हम गए हैं, लेकिन जी टाइम बिल्कुल नहीं था। अगर हमें मस्जिद देखनी है तो फिर हमें जी ये है कि यहाँ पर 2 घंटे चाहिए थे। मस्जिद बड़ी है और घूमते-घूमते काफ़ी टाइम लग जाता है देखते-देखते। और यहाँ पर जी हम वहाँ पर पहुँचे भी हैं, लेकिन फिर जी रास्ते में ही हमने अपना इरादा चेंज कर लिया था। हम कार्ट पर बैठकर भी गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमने पहनने होते हैं अबाए। तो अबाया पहनकर फिर हम जी जा सकते हैं। अगर जिन्होंने जी शलवार कमीज़ पहनी हुई है और कोई बारीक लिबास नहीं पहना हुआ, वो तो ऐसे जा सकते हैं दुपट्टों के साथ। तो यहाँ पर कज़न जो है मेरी, उन्होंने पहनना था अबाया। लेकिन फिर रास्ते में ही हमारा जी प्रोग्राम चेंज हो गया। ये देखें जी, ये हम कार्ट पर बैठकर जा रहे हैं, जहाँ पर अंडरग्राउंड आप जा सकते हैं मस्जिद देखने। पहले आपको अबाया पहनना पड़ता है। और यहीं से मुड़कर हम वापस पार्किंग वाली साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया था कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोग वापस आ जाओ। रात के टाइम जी मस्जिद देखने का और ही नज़ारा है। इसकी लाइटिंग्स ऑन हो जाती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये मस्जिद वाक़ई बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद जी फिर हम यहाँ से निकले थे अबू धाबी से, और डायरेक्ट भाई ने फिर ब्रेक लगाई थी दुबई में, जहाँ पर हमने खाना खाना था। और सबको लगी हुई थी भूख, तो दुबई रेस्टोरेंट से हमने फिर खाना खाया था। ग्रिल चिकन ली थी और साथ में ही बटर चिकन मंगाया था। तो मैं अपनी कज़न को कह रही थी कि मैं आपको अल बैक खिलाती हूँ, जो कि यहाँ पर अब ब्रांचें खुल गई हैं दुबई में, दुबई मॉल में भी हैं, दुबई में भी जगह-जगह हैं, शारजाह में भी हैं। तो लेकिन वो कह रही थी कि मैंने आज पाकिस्तानी खाना खाना है, तो इसलिए जी फिर हमने ग्रिल चिकन मँगाई थी और बटर चिकन मँगाया था। यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था मेरी कज़न को, और वाक़ई बहुत टेस्टी खाना था। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़री है। उम्मीद करती हूँ कि सबकी ईद अच्छी गुज़री होगी। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।